वॉइस हम लोग शुरू किए थे ना, और आज उस दिन हम लोग देखे थे वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस का टाइप्स। ठीक है, हम उन सब चीज़ों को तुमको अभी नहीं बताने जा रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए हैं कि वॉइस के दो प्रकार, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना जान जाएंगे ना, तो पैसिव वॉइस को तुम एक्टिव वॉइस में भी अपने से चेंज कर लोगे। इसके कुछ रूल जो है वो हम तुमको बताएंगे, और टेंस वाइज बताएंगे तुमको। हम दो टेंस बताए हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों वेद बता दिए, पास्ट टेंस के चारों वेद बताए, फ्यूचर टेंस छोड़े। उसके बीच हमको सिलेबस के अनुसार आना पड़ा वॉइस में। वॉइस देखते हैं, और इसका डिफिनीजन हम लोग देख लिए थे, टाइप्स देखे थे। वॉइस और नरेशन उस दिन भी बताए थे कि वॉइस और नरेशन जानने से पहले तुमको केस जानना पड़ेगा। केस और पर्सन दोनों है इसमें। ये केस नॉमिनेटिव केस, यानी इसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे, यानी कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को कर्ता कारक। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक। ये कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। कर्ता कारक का फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। इन्हीं लोगों का ऑब्जेक्टिव केस में, आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी, यू, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस। ये नॉमिनेटिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। इन दोनों के बीच बड़ी काफ़ी संबंध है, और इन संबंधों को जो है वो हम लोग भली भांति समझेंगे और इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। आओ, मंगलवारी है, आओ आओ बात। क्या मंगलवारिया नहीं माना, बिहार इसको जीत देते हैं मंगलवारिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपी कलम तुम लोग रेडी रखोगे। हम आते हैं अब रूल। नहीं, कोई कुछ बोलना चाहोगे क्या? नहीं, तो हमारा ये चालू है। यहाँ पर तुम लोग हेडिंग दोगे, रूल्स ऑफ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करने का कुछ नियम है। सबसे पहला नियम हम तुमको जब बताएंगे, ये बताएंगे, ध्यान देंगे, नोट करते जाना। हम तुमको फिर समझाएंगे भी, फिलहाल अभी तुम लोग नोट करो, ठीक है? लिखेंगे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदलें। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदलें। ठीक है,
अभी तुम लोग लिखो फिर हम समझाएंगे। तीसरा है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। ठीक है। तो चौथा पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का भी दें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पांचवा रूल, V3 के बाद बाय का यूज अवश्य करें। ये मेजर रूप से 5 रूल, मेजर रूप से 5 रूल है। तो अब नीचे देखेंगे एग्जाम्पल के अनुसार। अभी पेन मांगते हो, टीचर्स डे में पेन दिया था, बता। हम भीख मांगे हैं पेन चारों तरफ लो। हो गया सबको? वीडियो रोक करके हम थोड़ा सा देखो, ये कोई एग्जाम्पल ले हैं हम यहाँ पर। ये जो रूल 5 है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिए। क्या है एग्जाम्पल? एक्टिव वॉइस का हमने लिखा एग्जाम्पल कि ही इट्स अ बनाना। ठीक है ना? ही इट्स अ बनाना, ये एक्टिव वॉइस है। वह केला खाता है, वह केला खाता है। तो इसमें ये जो ही है ना, हम उसको कौन सा केस में कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। ही है, तुम ही में तो खोलो नहीं, इस सारणी में कहाँ है? ही यहाँ। और इसको केस में ले, कौन सा केस मिल रहा है? नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस है, माने ये ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट है। गलती बोल देंगे तुम लोग मान जाओगे क्या? ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्ट है और ये जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार ये V1 है। ठीक है। और ये बनाना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब तुम समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस का स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। उसको खोल दो, हल्का सा लाइट आएगा। हाँ हाँ, ठीक। क्लियर? हमने बोला क्या कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदले कर लेंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदले, तो सब्जेक्ट का जो स्थान होगा वो पहला स्थान होगा। ठीक है। और फिर कहता है कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट, मतलब पैसिव वॉइस में जो उसको सब्जेक्ट बनाया, पैसिव वॉइस में हमने जिसको सब्जेक्ट बनाया उसी सब्जेक्ट के अनुसार हमको एक्सुअलरी वर्ब का प्रयोग करना है। एक्सुअलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। ही इज एक्सुअलरी वर्ब कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। नहीं, तो इनका प्रयोग करना है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। अब पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए, उसके बाद हमने जो मेन वर्ब यहाँ पाया है, मेन वर्ब यही है ना,
मेन वर्ब का V3 अवश्य देना है, हर हाल में V3 देना है। और V3 मेन वर्ब के यानी V3 के बाद हमको वाई का प्रयोग करना है। ठीक है, चलते हैं पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। पैसिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट पर ले आएंगे। तो सबसे पहले पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठाओ। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए बनाना। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ए बनाना है ना, यानी हमने इसको उठा करके यहाँ ले आए। अब एक्टिव वॉइस के ये पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये बनाना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। ये बनाना इज हमने दे दिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी, यानी ये काम है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर रख दिए। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यानी ये दो रूल हो गया हमारा। दो रूल हो गया ना, समझना ठीक से, एक बार में समझ आओ अच्छा से। ठीक है, अब कहता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का V3 देना है। मेन वर्ब हमारा क्या है, ईट है। ईट का V3 तुमको हम याद करवाएंगे, EATEN हो गया। ये भी रूल हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब चलते हैं V3 के बाद बाय का यूज अवश्य करें। ये V3 दिया हमने, V3 के बाद बाय का यूज अवश्य करें। तो V3 के बाद तुम बाय ले दो, ये भी रूल खत्म हो गया। अब रह गया फर्स्ट वाला रूल। एक रूल नंबर वाला सबसे पीछे जा रहा है। इसमें कहता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है। अब इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं। अब यहाँ पर तुमको वो सारी उठाना है, चूंकि ये जो जगह है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का जगह है। ये जगह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का जगह है। इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना है। पैसिव वॉइस का क्या है सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही। बात समझ में आ रही है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा ये। क्लियर, यानी ये वाला जो चीज है वो उठ करके यहाँ चला जाए। लेकिन ध्यान रहे केस चेंज करना है, केस चेंज करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुमको बता दें कि आई लव हिम, क्या हाल कर रहे हैं, आई लव हर, ये जो है वो तुम्हारा एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सबसे गौर करेंगे, सबसे पहले गौर करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पैसिव वॉइस में हम बदलने लगे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठाएंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, उसको कहाँ लाना है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। तो हर का सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस खोजो। ये हर है ना, हर तो ऑब्जेक्टिव केस में, ये देखो हर यहाँ पे यहाँ पे, यानी ये जो हर है वो तुम्हारा किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। और इस हर को पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस में लाना है, यानी नॉमिनेटिव केस में लाना है। तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या है, सी।
तो यहाँ पर लिखेंगे सी। अब सी चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम प्रेजेंट टेंस में हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, तो यहाँ पर हम इज कर देंगे। इज हम किए, उसके बाद क्या किए, मेन वर्ब का भी दिए। मेन वर्ब का क्या किए, भी दिए। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, लव का क्या हो जाएगा, लव। अब लव कर दिए, उसके बाद हमको क्या देना है, हर हाल में देना है, इसको छोड़ना नहीं है, बाय। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। तो हम इसको मी कर देंगे और इस तरीके से ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। समझे इसको? ये तो इन रूल के अनुसार हम चले। अब जब तुमको हम बताएंगे तो टेंस वाइज बताएंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक एक करके सबको हम बताएंगे। लेकिन तुम यहाँ कंप्लीट सीख पाए? ये देखो, आई का यहाँ मी हो गया और हर का यहाँ सी। इसी तरह से तुम्हारा चेंज होगा, ठीक है। केस जरूर ध्यान देना कि अगर जो नॉमिनेटिव केस में है उधर ऑब्जेक्टिव केस में बदलोगे, ऑब्जेक्टिव केस में जो है इधर लाओगे तो नॉमिनेटिव केस में बदलोगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को उतारो तुम लोग, फिर हम बताते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, वो हम बना रहे हैं और तुम लोग मिला रहे हैं। इसके पहले तुम लोगों में एक जरा सा कंफ्यूजन जो आ रहा है वो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। असल में तुम लोग जान लेना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ नॉमिनेटिव केस में हम एम का प्रयोग करेंगे। इसमें हम आ का, एक्चुअली ये प्रेजेंट टेंस में है ना, इसीलिए हम इसको नहीं लिखना चाह रहे थे। बाकी पास्ट टेंस के लिए कुछ और ही चीज़ है नहीं। तो आई के साथ हम ऑलवेज जरूरत जहाँ जैसा होगा, जहाँ जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार हम एम, वाज, हैव और हैड का यूज करेंगे। वी के साथ आर, वेयर, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। यू के साथ आर, वर, हैव, हैड। ही के साथ नेम, यहाँ नेम मिटा। ही के साथ इज, वाज, हैज, हैड। सी के साथ वही, इट के साथ वही, और दे के साथ आर, वर, हैड, हैव, हैड। मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज, वाज, हैड, सॉरी हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आर, वर, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं यहाँ पर, ये है सी लव्स मी। तो ये जो मी है उसके लिए हम लिखेंगे आई। आई के साथ चूंकि हम प्रेजेंट टेंस में हैं इसलिए हमको देना पड़ेगा एम। लव्ड बाय हर, क्योंकि ये जो सी है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। समझना ठीक से भाई, ऐसा जिसने बनाया उसका सही। यू स्पीक हिंदी, ये जो हिंदी है तुम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मानना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज, तो लिखेंगे इज। अब स्पीक का भी थी स्पोकन, एस पी ओ के ई एन, स्पोकन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस इसको नहीं बदलना, तो यू ही रखेंगे। सो हम यहाँ पर कर देंगे क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दे नो इंग्लिश, जिस प्रकार हिंदी को हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर माना, उसी प्रकार इंग्लिश को भी इंग्लिश इज KNEW, V3 यही होगा।
नॉन क्या है स्पेलिंग KNOW नॉन। बाय यहाँ पर दे है तो क्या हो जाएगा देम, सही बोला देम बिल्कुल। अब आते हैं 4 नंबर में, राम ईट्स अ मैंगो। देखेंगे मैंगो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज इटन बाय, यहाँ तुम राम लिखो, और राम अगर नहीं लिखोगे तो राम चूंकि मेल है ना, तो मेल के लिए ही लिखा जाता है, तो तुम ही कर दोगे, गलती नहीं होगा। लेकिन राम लिख दोगे तो कोई बात नहीं, राम का नाम ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी टीचर्स यू लिखेगी यू, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम देख सकते हो, है कि नहीं। तो यू के साथ यहाँ पर देखो क्या है आर, तो हम लिखेंगे आर TAUGHT, टाउट बाय हर, टाउट बाय हर। क्लियर। तो इस तरीके से इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। आगे देखो ही, पैसिव वॉइस का हम क्या बदलेंगे इसमें ही, तो यहाँ लिखो कैपिटल लेटर में, ही के साथ क्या लगाना है इज, RESPECTED, इज फैक्टेड बाय अस। वी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है अस है। तो इस तरीके से जो तुम लोगों ने बनाया, जिसका सही है वो सही करो, और जिसका गलत है वो तुम अभी सुधारो, फिर हम देंगे एग्जाम्पल।